नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्टैटिक्स का आंकड़े का 39 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज 40 नंबर क्वेश्चन से कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन जो अभी कर रहे हैं हम, ये प्रीवियस ईयर है, यानी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे के एग्जाम में आएंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको आसानी से मिल सके। और ये जो बुक देख रहे हैं, अब विश्वास करिए पूरा बुक मैं कंप्लीट करा हुआ। 19वां नंबर चैप्टर चल रही है। जी हाँ, 28 चैप्टर में 19 नंबर चैप्टर पे पहुंच गए हैं। जितने चैप्टर छूट गए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिए और उस प्लेलिस्ट में से आप सारे को देख सकते हैं अच्छे से। 40 नंबर क्वेश्चन को समझिए जरा। कह रहा है सोमवार, मंगलवार और बुधवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इन सभी का योग निकालिएगा। इसका औसत दिया हुआ है इतना, माध्य दिया हुआ है। माध्य एक तरह से औसत ही होता है। माध्य इतना है, अगर 3 से गुना कर देंगे तो टोटल टेम्परेचर इन 3 दिन का पता चल जाएगा। तो 25 तिहाई 75 हो जाएगा, 75 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह मंगल, बुध और बृहस्पति, मंगल, बुध और बृहस्पति का है 42। तो इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसमें आप एक चीज़ समझिएगा ज़रा, मंगलवार इसमें भी है, मंगलवार इसमें भी है, बुध इसमें भी है, बुध इसमें भी है, सोम और बृहस्पति ये एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है और एक एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है। तो एक चीज़ समझिएगा ज़रा, एक और चीज़ दिया है कि जो बृहस्पति बार का तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि यहाँ से आप मंगलवार का और बुधवार का निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? बृहस्पतिवार उधर जाके घट जाएगा, यानी 22 डिग्री इसमें से घटा दीजिए तो 22 और 4 26 होता है, तो 104 डिग्री आ गया यहाँ से। तो मंगलवार और बुधवार का कितना हो गया? 104 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार और बुधवार इसमें है, मंगल और बुध को हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा? सोमवार। तो मंगल बुध माइनस में यहाँ पे आएगा। तो जब 75 में से आप माइनस करेंगे 104 तो ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप उल्टा घटा सकते हैं। 14 में से 5 गया, 9 5 14, ये बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यानी -29 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है -29 डिग्री सेल्सियस। मुझे लगता है ये समझ में आपको आ गया होगा। आइए क्वेश्चन को यहाँ से फिर देखिए 41 नंबर से। सारी बात धीरे धीरे आपके माइंड में चली जाएगी, आप एकदम निश्चिंत रहे। मैं आपको पूरी सिखा दूंगा अच्छे से। पूरा मीन मीडियन मोड हो, विचलन उचलन जितनी है सारी चीज़ें धीरे धीरे। कह रहा है यदि 3 7 x तथा 15 का माध्य 25 है तो x निकालिए। तो सभी को जोड़ दीजिए। 7 3 10 आप 15, 25, 25 प्लस x, 25 प्लस x, यानी यहाँ टोटल 1 2 3 4 आइटम हो गया। 4 उधर जाके गुना हो जाएगा तो 25 चौका 100। यह सम कैसे निकालते समझ रहे हैं ना? सभी को जोड़ेंगे और जितना आइटम रहता है उतना से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 4 उधर गुना करेगा तो 25 चौका 100 हो गया, और इधर इसका सम लिख दिया। 25 जाके घट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया? 75 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं 75 आ जाएगा, 42। आरोही क्रम में सजे आंकड़े, ये आरोही मतलब बढ़ते क्रम में सजा हुआ है यहाँ तक। तो x का मान बताइए। इसका माध्यक लेकिन आपको दे दिया है 10। तो माध्यक क्या होता है समझिए, जो बीच में होता है उसको माध्यक बोलते हैं। तो देखिए इधर से 3 आइटम हटाइए और इधर से 3 आइटम हटाइए, तो बचा क्या बीच में? बीच में बचा x और x प्लस 2, यानी कि x और x प्लस 2, इसका माध्य निकालिएगा ना। 2 आइटम है ना ये दोनों, इसका 2 से भाग दे दिए, यही माध्यक हो गया। ये 10 के बराबर है। 2 से 20 हो जाएगा, 2x, x और x 2x और प्लस 2 इक्वल टू 20। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? 2 जाके घट जाएगा तो 18, x बराबर 9। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 42 का। बहुलक निकालने का सूत्र डायरेक्ट पूछ दिया आपसे। l प्लस तो सब में होगा, सही है। यहाँ जो होगा ना उसका यहाँ डबल होगा, तो ये सही है। इसका ये डबल है, सही है। इसका ये डबल है, सही है। यहाँ तक सही है। यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ देखिए प्लस दे दिया, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। क्लियर है? आगे आइए। जो चीज़ यहाँ होता है ना वही चीज़ यहाँ होता है। यहाँ सेम, यहाँ सेम और माइनस होता है, बस इसका ये डबल होता है। तो ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? बी नंबर। देखिए l प्लस
F0 2F0, F-1 F-1 यहाँ होता है -F1 अगुने आई, ये सही है। यहाँ H भी कभी कभी लिखा रहता है, उसे कोई दिक्कत की बात है नहीं, वैसे याद रखेंगे अच्छा रहेगा। 44 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 संख्याओं का माध्य 6 है। बाद में पता चला कि एक संख्या को गलती से 9 पढ़ लिया गया था, उस संख्या का सही मान है 9 पढ़ लिया था, उस संख्या का सही मान है, जबकि सही माध्य 7 आया है। अरे यार क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है, रुकिए क्या लिख रहा है। 10 संख्याओं का माध्य 6 है। बाद में पता चला कि एक संख्या को गलती से 9 पढ़ लिया था, उस संख्या का सही मान है क्या है, कुछ पूछ सकता है, उस संख्या का सही मान क्या है, जबकि सही माध्य 7 आया है। सही माध्य 7 आया है, सो कह रहा है। दस आंकड़ा का है ना, एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 10 आंकड़ा का 6 है, तो अगर हम 10 में 6 से गुना कर देंगे तो ये सम आ गया। जो गलत पढ़ लिया गया उसको हटा देंगे, जो सही पढ़ लिया उसको जोड़ देंगे। मान लीजिए कि सही ये रहा होगा x और गलती 9 पढ़ लिया गया था, तो जो गलत है उसको हटा देंगे, जो सही था उसको जोड़ देंगे। और 10 आइटम है, 10 से इसको भाग दे देंगे, और ये कितना के बराबर आ गया, 7 माध्य के बराबर आ गया। इसमें बोला है ना 7 माध्य, इसीलिए तो 70 हो जाएगा उधर जाके, आई 60 आ गया। 60 - 9 और प्लस x = 70। 60 जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10, और 9 जाके जुड़ जाए तो 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 44 का। से कम तोरण और से अधिक तोरण के काट बिंदु का भुज क्या कहलाता है। देखिए जब भी काट बिंदु का भुज बोलेगा तो वो माध्यक होता है। 45 का। x का मान, भुज का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ x। 46 कहता है किसी आवृत्ति वितरण का माध्यक निम्न ग्राफ की सहायता से ग्राफ से निकाला जा सकता है। तोरण जब भी माध्यक की बात होगा तो तोरण से निकाल सकते हैं आप, तोरण ग्राफ से। माध्यक मतलब माध्यिका भी बोलते हैं कभी कभी इसको। संख्या 2, 2, 4, 5, 12 के निम्न में सही है, तो इसका क्या क्या ऑप्शन में है, माध्य माध्यिका बहुलक की बात कर रहा था। तीनों निकाल लेते हैं ना, माध्य निकालते हैं तो सभी जोड़ के 4 5 से भाग दे देंगे, तो 12 5 17, 17 और 4 21 और 4 25, तो 25 को आप भाग दे दिए 5 से, तो 5 आया। ये क्या आ गया, माध्य। बहुलक क्या होगा, जो ज़्यादा बार आया है, तो बहुलक 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पीस है, तो माध्य से बड़ा बहुलक, माध्य बड़ा बहुलक छोटा, यही तो सही है, बी तो सही दिखा रहा है। बात समझ में आया। माध्य बहुलक से आंसर नहीं आता तभी माध्यिका भी निकालना पड़ता है, माध्यिका निकालते फिर इन सबको कंपेयर करते हैं। ऐसे यहीं पे सही दिख गया तो और सब गलत हो गए तो हम समझ ही गए। 48 में एक डायग्राम दे दिया है और कहा है निम्न वितरण में माध्यक वर्ग का उच्च सीमा बताइए। जो माध्यक वर्ग आएगा ना उसका उच्च सीमा बताना है। माध्यक का मतलब होता है मीडियन, तो इसके लिए ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 11 है या 12, ऐसे रहता 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, तब काम हो जाता आपका। बट यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 0.5 सॉरी मतलब 0 से 5 और 6 से 1 बढ़ गया यहाँ पे, तो इसको बनाते समय फटाफट लिखना पड़ेगा आपको, मेहनत थोड़ा सा बढ़ गया। 0 से 5, 6 से 11, 12 से 17, 18 से 23 और 24 से 29। ये आपका रियल वाला नहीं है, इससे रियल यहाँ बना लेते हैं, फिर ये वाला लिखेंगे जो 12 मारता है। तो क्या करना होता है ना, यहाँ पे गैप देखा जाता है, कोना कोनी गैप कितना का आ रहा है, 1 का ना, तो इसे 1 में 2 से भाग दीजिए, 2 आइटम है ना सब में, इसीलिए तो 0.5 आया। कुछ नहीं करिए आप, आगे वाला में जोड़िए, पीछे वाला में घटाइए, नहीं छोट में और छोट कर देंगे, बर में बर कर देंगे, ट्रिक यही है। ये छोट है तो इसको और छोट कर देंगे, बर है तो इसको और बर कर देंगे, तो इसमें घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, पहला तो छोड़ ही दीजिए, 0 में क्या ही घटाना, यहाँ पे आ जाएगा 5.5, इसमें जोड़ दिए, शुरू में 0 लिखिए, इसमें घटाइए तो 5.5 आ जाएगा इसमें, और इसमें हो जाएगा 11.5,
यहाँ क्या हो जाएगा 11.5, इसमें हो जाएगा 17.5। समझ रहे हैं आप, सीक्वेंस तो समझ गए। 17.5, इसमें 23.5, इसमें क्या 23.5 और इसमें 29.5, सारा लिख लिए। अब आपका वर्ग अंतराल ये हो गया। फ्रीक्वेंसीज के सामने लिखिए 13 है, 10 है, 15 है, 8 है और 11 है। माध्यक निकालते समय फ्रीक्वेंसी से हम एक और चीज़ निकालते हैं, ये वर्ग आ गया, उसको बोलते हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। जैसे 13 है तो 13 लिख दीजिए, और ये 10 जोड़ के लिखिए 23, और ये 15 जोड़ के लिखिए 38, 38 में 8 जोड़ दीजिए 45, 45 में 11 जोड़ दीजिए 56। बात समझ में आया। और नॉर्मली जोड़ के भी 56 आना चाहिए, तब ये सही होगा। तो 11 और 8 कितना होता है 19, 19 5 24 और 10 34, 34 और 10 44, 44 नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। 13 10 15 8 11, देखिए 13 23 5 3 8 38, हाँ 2 इधर आएगा और 6 उधर, 46 हो जाएगा। 46 और 11 57। अब सही हो गया। अब देखिए, अब माध्यक वर्ग कैसे पता चलेगा कि माध्यक वर्ग क्या है। तो ये जो इसका ऐड करके आएगा, यहाँ लास्ट में जो आता है वही इसका ऐड करके आएगा। एफ कितना है 57। कुछ नहीं करना है, इस 57 को ना 2 से भाग देना है, हमेशा ये करिएगा। 57 को भाग, जितना भी यहाँ पे आएगा, चाहे इसके लास्ट में आए चाहे यहाँ जोड़ के आए, उसको 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 56, 28.5 आ गया। अब आप इसमें देखिए 28.5 कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो इसमें 23 तक, इसमें 13 तक, इसमें 38 तक, तो इसी में 28.5 जाएगा। तो इस बॉक्स को ऐसे बॉक्स कर लीजिए। अब माध्यक का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, बट निकालना नहीं है इस बार। पूछ रहा है माध्यक वर्ग का उच्च सीमा, तो इसमें उच्च सीमा क्या है, ये तो काम का नहीं रहा, ये है काम का। 17.5 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 48 का ऑप्शन नंबर बी। बस समझ में आई कैसे कैसे किया। दिक्कत हो रही है, फ़ायदा उठाइए, नए ज़माने का पीछे करिए और एक बार और देख लीजिए इसको। टेक्नोलॉजी का ज़माना है। 49 कह रहा है माध्यक 6 है। माध्यक क्या होता है, तो पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा, बढ़तेगा में। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, चूँकि ऊपर में क्या है, ऊपर में सब बराबर है, तो नीचे में ना जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। यानी 1/6 पहले आएगा, 1/5 उसके बाद आएगा। अरे ये तो कोई भी रूप में तो सजा ही हुआ है, अवरोही सजे या आरोही सजे। बढ़तेगा में घटाइए चाहे मतलब बढ़तेगा में या घटतेगा में, ये ऑलरेडी सजा हुआ है। 2 3 4 5 6। तो माध्यक जो होता है बीच वाला का वैल्यू होता है। तो इसमें बीच वाला कैसे निकालिएगा, एक इधर से हट गया, एक इधर से हट गया, तो ये दोनों बीच में बचा, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी कि x/3 और प्लस x/4, इसको 2 से भाग। देखिए 2 नीचे रहेगा, ऊपर 4 3 12 हो जाएगा, तो 4x प्लस 3x, ये 12 नीचे आ जाएगा, तो 4 3 7x बटा कितना आ गया 12 दूनी 24। कह रहा है ये बराबर हो जाएगा 6 के, क्योंकि 6 है माध्यक। तो यहाँ से निकालिए, थोड़ा उटपटांग सा नहीं जा रहा है। हाँ, x/6 भी था, गलती कर रहा हूँ दोस्त, समझे कितना बड़ा मिस्टेक हो रहा है। कोई नहीं, 1 मिनट में अभी तुरंत सही कर दे रहा हूँ। हम ही गलती किया, हम ही सही कर, हम इसको भूल ही गए, इधर भी है। तो अब क्या हो गया, 5 आइटम हो गया ना, तो 2 आइटम इधर से छोड़ दीजिए और 2 आइटम इधर से छोड़ दीजिए। ठीक है, ये जो बीच में बचा, मैं चरखूट से बॉक्स कर दे रहा हूँ, यही आपका माध्य हुआ। तो जो माध्य हुआ ये कितना के बराबर, 6 के बराबर हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 24। बात समझ में आया। और x/6 का मान निकालना है, तो 24/6 निकाल दिए, 6 चौका 24, 4 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर है। एकदम ईजी था। देखिए 50 कह रहा है प्रथम 59 प्राकृत संख्या का माध्य। इसका तरीका है कि इसमें 1 जोड़ के 2 से भाग, तो 30 आ जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें 1 जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा, 60 को 2 से भाग दीजिएगा 30 आ जाएगा। माध्य बहुलक और माध्यिका के बीच अनुभाविक संबंध को परिभाषित करने का सूत्र क्या है, तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 माध्य, यही आंसर है। इसका याद रखने का तरीका बताता हूँ कि बहुलक बराबर होता है, माध्यिका बड़ा लिखा जाता है तो 3 से गुना, और इसमें से माध्य छोटा लिखा जाता है, 2 से गुना करके घटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 51 का।
कह रहा है यदि किसी आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है, ध्यान रखिए क्या दिया, बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है, तो माध्यिका और माध्य का अंतर बताइए। चलिए देखते हैं, बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है, तो पूछ रहा है माध्यिका और माध्य का अंतर बताइए क्या होगा। बहुलक के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, 3 गुने माध्यिका और -2 गुने माध्य और माइनस माध्यिका बराबर 24। यहाँ पे क्या किया, फार्मूला आपने लिख दिया, माध्यिका बराबर 24, बहुलक को घरे भेज दिया, बहुलक गए आप घरे। अब यहाँ से देखिए, माध्यिका घटेगा 2 माध्य में से, सॉरी 3 माध्यिका में से 1 माध्यिका घट जाएगा, माइनस है इसीलिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 माध्यिका -2 माध्य बराबर 24, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माध्यिका और माइनस माध्य इक्वल टू 24, 2 से काट दीजिए 12 बार में, यही ना निकालना था इसका अंतर, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 53 को देखते हैं, कह रहा है यदि कोई 4 असंतत मान, यहाँ कॉमा जहाँ जहाँ है ना, मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये सभी पे कॉमा है लगा हुआ, यहाँ से सब अलग अलग है। इस आंकड़ों का माध्यिका निकालना है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूज कर रहा है मेरे को, यहाँ लिख दिया है x बराबर 5। अब x बराबर 5 है कि x - 5 है, कैसे समझ में आएगा। एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं थोड़ा दिमाग लगा के देख रहा हूँ कि यहाँ क्या हो सकता है, ये लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है। x बराबर 5 का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले देखिए कितना पीस है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 पीस है। ये पता नहीं क्यों दिया गया है इस बॉक्स, इसको मैं ऐसे बॉक्स कर देता हूँ फिलहाल, इस चीज़ को मुझे लग रहा है मिस प्रिंट हो सकता है, बस समझ में आ रही है, लेकिन अब आपको सजाना पड़ेगा, आपको कौन पहले कौन बाद में आएगा ये आपको समझना पड़ेगा इन सभी में। इसका तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ 7/2 है, यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है, यहाँ भी, यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ भी घट रहा है। तो एक चीज़ समझिए ज़रा, 7 आइटम है, गौर से एकदम मेरी बात सुनिएगा, 7 आइटम है, तो देखिए तरीका है 7 + 1/2, यानी कि 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 7 1 8, 8/2 को क्या लिखिएगा, 4 लिखिएगा ना, तो 4वां टर्म, ये तो मुझे समझ गया कि चौथावा जो टर्म आएगा वही आंसर हमारा होगा। तो चौथा टर्म कौन जाएगा, तो हमको क्या करते हैं, हम बढ़ते गए में सजाते हैं, बात समझ में आया। सबसे छोटा पहले लिखना होता है, तो सबसे छोटा कौन आएगा, देखिए ये 4 है, मैं लिखता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा, रुकिए, यहाँ 4 लिखा, इससे भाग दीजिए, इसमें 3.5 आएगा, 3.5, यहाँ से भाग दिया, 4 से कटेगा आपका 4 दूनी 8, 4 5 20, 1.25 आया, x - 3 आया, x - 2 आया,
x प्लस 0.5 आया और x माइनस 0.5 आया। सारा का मैंने लिख दिया। अब देखिए एकदम बच्चा भी छोट बता देगा, बढ़ते गए में सजाइएगा तो माइनस वाला पहले आएगा। 1 2 3 4 5, माइनस वाला 5 गो है। बात समझ में आ रही है? तो इन्हीं में से कोई पहले सजेगा, तो इन सभी में देखना लीजिए सबसे पहले कौन आएगा। सबसे छोटा क्या है? 0.5, ये सबसे पहले आ जाएगा आपका। नहीं, x में से सबसे बड़ा क्या घट रहा है? ये घट रहा है, तो ये 1 नंबर पर आएगा। क्योंकि मान के चलिए ये 5 रहता, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 0.5 जाएगा तो 4 पॉइंट समथिंग बचेगा। यानी सबसे ज़्यादा जो घट रहा है x में से वो सबसे छोटा, ये सबसे छोटा। इसके बाद इन तीनों में देखिए 3 हो गया, ये 2 नंबर पे आएगा। इन दोनों में ये बार है ना, तो ये 3 नंबर पे जाएगा। इन दोनों में ये चौथा नंबर पे आएगा। बात समझ में आई? ये चौथा नंबर पे आएगा। तो ये किसका वैल्यू लिखे थे? 1.25। 1.25 किसका लिखे थे? 1 2 3 x माइनस 5/4, ये आंसर हो गया। बात समझ में आया कैसे मैंने निकाला? सबसे पहले डेसिमल में बदल लिया, उसके बाद देखा कि सबसे छोटा कौन आएगा, तो x में से ज़्यादा जो वैल्यू है पावर, मतलब सॉरी ज़्यादा वैल्यू वाला घटाएंगे तो छोटा प्राप्त होगा। तो इसीलिए ये 1 नंबर में, फिर ये 2 नंबर में, फिर ये 3 में जाएगा, चौथा पे ये जाएगा। आगे सजाने का जरूरत नहीं, क्योंकि चौथा ही आंसर होगा। क्योंकि तरीका क्या था? 7 आइटम है, तो 7 में 1 जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो 8/2 यानी 4, 4th नंबर आंसर होगा। तो शुरू से 4 को सजा लिए, वही आंसर हो गया, टिक लगा दिए। आगे सजा के क्यों मेहनत करना? निम्नलिखित बराबरता बंटन पर विचार करिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, लेकिन ये कोना कोनी मैच कर रहा है ना, तो यानी सही दिया हुआ है। बराबरता भी दिया हुआ है। अच्छा, माध्यिका वर्ग बताना है, तो माध्यिका वर्ग के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना रहता है। जैसे ये 3 है तो 3 लिखिए, इसको जोड़ दीजिए इसमें, तो 8 3 11। अब इसको जोड़ दीजिए इसमें, तो 27। इसको इसमें जोड़ दीजिए 57, इसको जोड़ दीजिए, तो 3 इधर, 4 64 10 74, यही जोड़ दीजिए 78। बात समझ में आया? 78 आया। अब आप देखिए कि जो पूरा जोड़कर 78 आ रहा है, तो 78 को भाग दीजिए 2 से, कितना आएगा? तो कहिएगा सर ये 36 दूनी 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 39 आ रहा है। तो हम कहेंगे 39 किस में जाएगा? इनमें 27 तक जाएगा, इसमें जाएगा। तो बोल रहा है कि मतलब विचार कीजिए, माध्यिका वर्ग कौन सा है? तो 30 से 40, आंसर क्या हो जाएगा? 30 से 40, बी नंबर। कैसे निकल रहा है तो समझ में आ ही रहा होगा, बना बना के दिखा दे रहा हूँ। इतना 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 का मानक विचलन है। अब आइए स्टार लगाइए, आ गया ना मानक विचलन। तो मानक विचलन निकालने का आप सीखना पड़ेगा। आइए यहाँ से अब हम तरीका बताते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? मानक विचलन जब भी निकालना हो तो पहले माध्य निकालिए। माध्य निकालिए तो क्या करिएगा? सभी को जोड़िएगा। एक 2 3 4 5 पीस है तो 5 से भाग भी लगाइएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 17 दूनी 34, 1 35, 35 और 5 40 और 10 50, 50 और 5 55 और 10 65 और 10 75, तो 75/5 आ गया। 15 5 75, तो 15 आ गया माध्य। अब जब माध्य आ जाएगा, इसके बाद विचरण का सूत्र लगा सकते हैं आप। इसको इससे घटा के और स्क्वायर करिएगा। बात समझ में आ रही है? आइए घटाते हैं। इसको इससे घटाइए 4 का स्क्वायर प्लस, इसको इससे अंतर देखिएगा खाली, इससे इसमें अंतर 1 का, तो 1 का स्क्वायर प्लस, हमेशा पलसे में लीजिएगा, किसी में अंतर सिर्फ निकालना है, इसीलिए 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस, 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस, 3 तो 3 का स्क्वायर। 1 2 3 4 5 पीस है तो 5 से फिर भाग लगाइएगा, तो 4 चौक 16, 1 का स्क्वायर है 1, तो 16 और 1 17 और 4 2 दूनी 4 आएगा ना, 17 और 4 21 और 3 3 9 21 9 30, 30/5 कितना बार में कटेगा? 6 बार में। तो आप ध्यान रखिएगा, ये निकला विचरण। क्या है ये? विचरण बोलते हैं इसको, विचरण।
ये तरीका से अभी तक आप विचरण निकालें। कोई संख्या दिया हुआ है तो विचरण कैसे निकलता है यहाँ से आप सीख गए। विचरण भी कभी कभी पूछता है, बट यहाँ पूछा है मानक विचलन। मानक विचलन कुछ नहीं करना है, इसको रूट डाल देना है। तो रूट 6 का तो निकलेगा नहीं, तो रूट 6 ही आंसर रह जाएगा। तो यहाँ से दोनों फार्मूला आप जान गए। विचरण निकालने का तरीका भी बता दिया। माध्य निकालिए, और माध्य जितना भी आएगा उसको सारा से डिफरेंस देख लीजिए, हर एक संख्या से जितना आएगा उसका स्क्वायर करके और उसके संख्या से भाग दे दीजिए। जैसे माध्य में संख्या से भाग देते उसी तरह जो भी आया वो विचरण हुआ। विचरण को रूट में डालेंगे तो क्या निकल जाएगा, मानक विचलन। 56 को अब देखिए। निम्नलिखित बराबरता बंटन में समांतर माध्य की गणना करें। समांतर माध्य मतलब माध्य ही होता है असल में, और कुछ होता नहीं है। तो इसमें माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक शब्द निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच निकालेंगे। तो इन दोनों का बीच क्या आएगा 5, इन दोनों का बीच क्या आएगा 15, तो यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 35, और यहाँ क्या होगा 45। यहाँ पे ये एफ होता है तो एक सेफ निकालते हैं इसके बाद। तो 6 × 5 = 30 गुण 150, 25 नमैया 25 × 8 = 200, तो 25 नमैया 225। देखिए 35 दिया 105, यानी 140 हो जाएगा। 35 चौका 140, 5 चौका 20, 4 × 3 = 12, 13 14, ठीक है। और इस 11 से गुना करने का तरीका है 5 लिखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए और पीछे वाला लिख दीजिए। हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं। तो 5 0 5, तो 0 हो गया, हासिल 1 हो गया, 9 1 10, 4 14, 15 16, 16 और 5 21 और 3 24 के 4 हासिल 2, 4 और 2 6, 1 7 8 9 10, यानी 1040 आया। अब आप इसको जोड़िए, बराबरता कितना, इसको जोड़िए। 15 15 और 9 24 और 10 34, 34 और 40, 40 आ गया। अब आप क्या कीजिए, ये जो भी निकाल के आप लाए हैं इसको 40 से भाग दे दीजिए। 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, 4 6 24, 26 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियरली समझ में आ रही है बात? कहेंगे यस सर, सारी बातें समझ में आ रही है। 57 को देखते हैं। कह रहा है किसी बराबरता बंटन के समांतर माध्य और माध्यिका क्रम से इतना इतना बहुलक बताइए। तो बहुलक का फॉर्मूला हम बताए किए हैं। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, तो माध्यिका बाद में है तो बाद में 26, और माइनस 2 गुने माध्य तो 25.5, 25 × 3 = 75 होता है, और 3 78, माइनस 25 दूनी 50 और 1 51, यहाँ से घटेगा तो आ जाएगा आपका 7 और 2 27। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया 57 का आपका। फिफ्टी 58 कह रहा है 50 संख्या दी हुई है, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है, और इस तरह प्राप्त संख्या का माध्य इतना है। दी गई संख्या का माध्य कितना है, तो जोड़ दीजिए आप इसमें। 53 और 3 कितना हो जाएगा, 56.5 आंसर आ जाएगा। जो घटना आप करे रहेंगे वही घटना आप इसमें कर देंगे माध्य के साथ। एक कबड्डी टीम द्वारा मैचों के एक श्रृंखला में क्रमशः 17 2 7 27 15 इतना 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 का अंक अर्जित किए गए। अंकों की माध्यिका होगी। देखिए माध्यिका निकालना है, माध्यिका यानी बीच होता है। तो हम पहले पता करते हैं, थोड़ा सा रुकिए, जूम आउट बेल है, हाँ ठीक है। अब गिनते कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, नहीं टोटल 16 आया। 16 को 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 8। बस समझ में आया? तो एगो 8th हो जाएगा और एगो 9th हो जाएगा। जब सम संख्या रहता है तो 8वां और 9वां देखते हैं। तो हम 8वें 9वें तक सजाएंगे, हम पूरा नहीं सजाएंगे। तो छोटा से शुरू करते हैं। इन सभी में सबसे छोटा क्या है, 2। 2 से छोटा कुछ दिख रहा है नहीं, तो 2। 2 के बाद आपका दिखेगा 5, क्योंकि 3 कहीं दिख नहीं रहा है यहाँ से यहाँ तक में, तो 5 लिख देते हैं। 5 के बाद 7 भी दिख रहा है, 6 तो है नहीं, तो इसके बाद 7 दिखेगा। 7 का संख्या 2 बार है, एक यहाँ भी 7 है और एक यहाँ भी 7 है। 5 कै बार था, एक ही बार था ना, हाँ, तो 7 2 बार लिखते हैं। हम 8वां 9वां तक ही सजाएंगे, ध्यान रखिएगा। 7 के बाद 8, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है, 7 तो हो ही गया।
तो 8 2 को मिला, 8 भी 2 लिख लीजिए, 2 2 4 6 हो चुका है। इसके बाद क्या आएगा, 8 के बाद 9 है क्या, 9 नहीं है, 7 तो हो ही गया। अब 10 लेते हैं, तो 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 2 को है तो 2 जगह 10 लिख लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8, तो 8वां नंबर मिल गया आपको। अब 10 के आगे क्या आएगा, बस उतना देखिए, काम आपका हो जाएगा। 11 है क्या, 11 नहीं है तो 12 लेंगे, 12 है, 12 भी कहीं नहीं दिख रहा है। 13 है, 13 भी कहीं नहीं दिख रहा है। अब 14 ले लीजिए, तो प्लस 14, इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, तो 24, 24 को 2 से भाग देंगे 12, यानी इसका ऑप्शन यहाँ नहीं है, लेकिन 59 का आंसर क्या आ जाएगा, 12। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन है, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन है सी, 12। क्वेश्चन नंबर 60 पर आइए। कह रहा है इतना 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 का माध्यक है, माध्यिका फिर से है, माध्यक मतलब वही। तो देखिए कै पीस है, 1 2 3 4 5 6 पीस है, तो 6 को आप 2 से भाग दीजिए, क्या आएगा, 3। तो थर्ड और फोर्थ आपको निकालना पड़ेगा, सम संख्या में 2 निकालना रहता है। तो देखिए हम सजाते हैं फिर से, तो हम तीसरा और चौथे तक सजाएंगे। तो इन सभी में सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, 33। अच्छा 29 भी था, तो पहले 29 हो जाएगा, फिर 33, 29 और 33 के बाद 34 आएगा, कि 47 है, अब 69 है, 41 है, तो 41 इसके बाद आ जाएगा। हमको तीसरा और चौथा चाहिए था, यही है तीसरा चौथा, जोड़ दीजिए इसको, 4 1 5 4 3 7, इसको 2 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 37.5 इजी और आंसर 60 का सी। कह रहा है अवलोकनो इतना का बहुलक है, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 1 2 3, 3 बार आपका आया है क्या, 1 जो है 3 बार आया है, और उसी तरह 9 भी 3 बार दिख रहा है, तो 1 भी आंसर हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, यानी डी मारना होगा, 1 से ज़्यादा आंसर। बहुलक 1 से ज़्यादा हो सकता है किसी भी क्वेश्चन का, अगर संख्या मैच कर गया तो दोनों बहुलक कहलाएगा, जैसे इसमें 1 और 9 दोनों का संख्या मैच कर गया, दोनों बहुलक है। तो यहाँ पे 61 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मॉडल क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएगा। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए, स्टेटस में थोड़ा वीडियो को लगाइए, ताकि कुछ दोस्त और भी नया हम लोग के साथ ज्वाइन कर सके। बहुत सारे अभी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस अच्छे से कराऊंगा। इसमें भी 52 क्वेश्चन है, 2 वीडियो इसमें भी लाऊंगा, कंप्लीट कर दूंगा, जैसे 60 क्वेश्चन का 2 वीडियो में कंप्लीट हुआ उसी तरह। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।